इस वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि जलने के बाद लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी चर्चा की है, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जैसी जलता है तो क्या करना चाहिए। एक, सबसे पहले जो भी कारण है जिसके कारण जलन हो रही है उसको आप दूर करिए। यदि फायर है तो फायर को एक्सटिंग्विश करना है, यदि बिजली है तो बिजली के सर्किट को बंद करना है, केमिकल है तो केमिकल को दूर करना है। ये तो बिना बोले भी आपको जानकारी इसके बारे में है। दूसरी चीज़ है कि लोग जो हैं जब जलता है तो लोगों को लगता है कि बर्फ़ लगाएं तो फिर उससे ठंडक महसूस होगी। इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बर्फ़ मत लगाइए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि यदि बर्फ़ आप ज़्यादा देर तक के लगाते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शरीर जो है 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए नहीं बना हुआ है। यदि आप 0 डिग्री टेम्परेचर आइस को लगाएंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और स्पेशली जो मरीज़ जिनमें बहुत एक्सटेंसिव जला हुआ है, जैसे 30% 40% बॉडी भी जला हुआ है, उसमें आइस वाटर डालने से उनको हाइपोथर्मिया हो सकता है, उनका टेम्परेचर कम हो सकता है और ये शारीरिक नुकसान हो सकता है। इसलिए बर्फ़ लगाना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी गलती है जो हम नॉर्मली करते हैं, ठंडक के लिए हम टूथपेस्ट लगाते हैं या इंक लगाते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास घर में अवेलेबल होती हैं और ट्यूब में या बॉटल में होती हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये साफ़ है और स्टराइल है इसलिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये आपको जानकारी में होना चाहिए कि ट्यूब और बॉटल में है लेकिन ये स्टराइल नहीं है। इसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें जब हम जले हुए ज़ख़म पे लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इनको बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। और यदि ठंडक की ज़रूरत है तो आप, जैसे मैंने बताया कि नल से जो पानी आता है उसको, रनिंग वाटर को यूज़ करिए, उससे भी आपको उतना ही आराम मिलेगा। तीसरी गलती जो हम कॉमनली देखते हैं वो है बहुत अजीब सी चीज़ें हम लगाते हैं, क्योंकि हमारे दादी माँ ने बताया हुआ है या लोगों ने बताया हुआ है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि लोग लगाते हैं रतन जोत का जलाया हुआ राख। बहुत कॉमनली नॉर्थ में यूज़ होता है। दिल्ली में तो हमने बहुत सारे मरीज़ों को देखे हैं जो रतन जोत के राख को पेस्ट बना करके पूरे शरीर में लगा करके आते हैं। ये इससे बहुत नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ें लगाने से जो डॉक्टर जब ज़ख़म को देखता है तो वी कैन नॉट असेस कि उसमें डेप्थ कितनी है, कितना ख़राब है, कितना जला हुआ है, वो पूरा छुपा देता है। इसलिए ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट गलती लोग करते हैं, घी लगा के आते हैं या गोबर लगा के आते हैं या बटर लगा के आते हैं। ये सब चीज़ों से भी वही नुकसान होता है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। चौथी चीज़ होती है कि जो घर में वुलन का कपड़ा है या ब्लैंकेट है या जो बिस्तर का कपड़ा है उसको लोग लपेट करके आ जाते हैं। हमेशा पतला कपड़ा यूज़ करना चाहिए, साफ़ कपड़ा यूज़ करना चाहिए, ताकि वो रिलेटिवली क्लीन रहता है। उसको आप जलन की जगह पे लगा करके आप हॉस्पिटल आ सकते हैं और वहाँ पर उसका इलाज किया जा सकता है। तो इसलिए ये सब गलतियाँ हमेशा इमीडिएटली जलने के बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, हम हमेशा देखते हैं कि एक और गलती हम काफ़ी कॉमनली करते हैं, जब जलने के बाद ज़ख़म बन जाता है तो उसके इलाज में हमने कई मरीज़ देखे हुए हैं या कई लोगों को देखे हुए हैं जो अपने जले हुए ज़ख़म पर घरेलू इलाज करते हैं। कोई जड़ी बूटी लगाते हैं, कोई और कुछ करते हैं जो दादी माँ से सीखे रहते हैं, या आसपास के लोग जो भी बताते हैं वो करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब चीज़ का एडवांटेज का हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये सब को के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। हमारे मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ये सब का बराबर एंटीबायोटिक क्रीम या ड्रेसिंग जैसी भी ज़रूरत हो उस तरीके से उसका इलाज होना चाहिए, जिसका निर्णय जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या सर्जन है वो डिसाइड करेंगे।
तो इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जलने के बाद जो भी ज़ख़म है उसका सही समय में और सही तरीके से इलाज एक्सपर्ट के थ्रू कराइए और उसका आपको बेनिफिट होगा। उससे आपकी हीलिंग जल्दी होगी, विकृतियाँ कम होंगी, स्कार कम बनेगा और फ्यूचर में परेशानी आपकी कम होगी।